नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतना बड़ा कार्यक्रम करके और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा की मतलब जिस तरीके से बेइज्जती की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसमें डोगरा समाज विशेषकर, मैं क्रॉस लाइन बात करूंगा, जम्मू और कश्मीर में भी महाराजा के बहुत लोग आज भी चाहने वाले हैं। उनको थोड़ा सा आघात पहुंचा है, हृदय में पीड़ा हुई है, जिसका मैं बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं तारिक भट्ट, उन्होंने भी जो है महाराजा हरि सिंह जी को लेकर जो है कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं, उसको लेकर क्या पता नहीं कौन है तारिक भट्ट। पहले इनको बोलो इतिहास और भूगोल पढ़े, उसके बाद इस लेवल पे मैं बयान दूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है। नहीं भी मिली, हम फिर भी प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे और स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे। एक दिन की प्रदर्शन से स्टेटहुड वापस मिले। आप बताइए समीक्षा जी, ये कोई करियाना की दुकान से स्टेटहुड लाना है? स्टेटहुड की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आएगा, उस पर डिबेट होगी, 543 मेंबर हिस्सा लेंगे, उसके बाद बिल पास होगा, फिर स्टेटहुड आता है। ऐसे थोड़ी एक आईवाश करना है। देखिए, पल्ला झाड़ना, आईवाश करना और लोगों के मुद्दों से भागना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चारों तरफ से फेल, लेकिन इस बात की संतुष्टि हमें है, कम से कम 370 मुख्यमंत्री आप नहीं बोलते, वो ये कश्मीरियों को संदेश देना चाहते हैं कि 370 नहीं मिलेगा, तो हमारी भी ख्वाहिश। देखिए, यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन जिस तरीके से आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू में देखने को मिला महाराजा हरि सिंह जी की पार्क में, जहां पर आपको बता दें कि स्टेटहुड को लेकर जो है वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग कर रही है और दिल्ली चलो का नारा भी जो है वो लेकर जा रही है। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली कि महाराजा हरि सिंह के पार्क में जाकर उन्होंने जो है चलो दिल्ली का नारा तो लगाया, अगर उन्हें रियासत का दर्जा चाहिए, लेकिन उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को जो है वो मान सम्मान नहीं दिया। उसके बाद जो है जम्मू में जो है वो प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसी सिलसिले में हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी जो है वो मौजूद है। सर, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो रियासत के दर्जे की मांग करते हैं, लेकिन जिनकी रियासत है उन्होंने उनको ही जो है मान सम्मान नहीं दिया। उसी पार्क में जाकर जो है एक रैली जो है वहां पर संबोधित की, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, कोई भी स्थल इस प्रकार का हो तो वो प्रतीक होता है उस महापुरुष का। और जब महाराजा हरि सिंह जी का पार्क बना था, उनके नाम पे पार्क बना था, स्टैच्यू था, वो एक प्रतीक है उनके प्रति आस्था का, उनके प्रति इज्जत का एक प्रतीक है। जब उस स्थल को आप उपयोग करोगे राजनीतिक दृष्टिकोण से और उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को इग्नोर करोगे, तो सीधे सीधे एक बेहुरमती मानी जाएगी, एक बेइज्जती मानी जाएगी। कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतना बड़ा कार्यक्रम करके और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा की मतलब जिस तरीके से बेइज्जती की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसमें डोगरा समाज विशेषकर, मैं क्रॉस लाइन बात करूंगा, जम्मू और कश्मीर में भी महाराजा के बहुत लोग आज भी चाहने वाले हैं। उनको थोड़ा सा आघात पहुंचा है, हृदय में पीड़ा हुई है, जिसका मैं बहुत अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस स्टेटहुड की बात करते हैं, स्टेट महाराजा ने बनाई है, ये देन महाराजा की है, और उसी महाराजा की प्रतिमा जो महाराजा हरि सिंह पार्क में लगी हुई है, उसको सम्मान न देना, ये गहरा आघात पहुंचा है सबको। सर, वहीं पर जिस तरीके से पहले तो महाराजा हरि सिंह पार्क में जो है इस तरीके का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं तारिक भट्ट, उन्होंने भी जो है महाराजा हरि सिंह जी को लेकर जो है कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं, उसको लेकर क्या कहें? पता नहीं कौन है तारिक भट्ट। पहले इनको बोलो इतिहास और भूगोल पढ़े, उसके बाद इस लेवल पे मैं बयान दूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है। जिस तरीके से चलो दिल्ली का नारा लेकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, स्टेटहुड की मांग कर रही है, तो आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम उन्हें बोले कि परमिशन आपको अगर नहीं मिली, तो वो कहते हैं अगर परमिशन नहीं भी मिली, हम फिर भी प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे और स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे। एक दिन की प्रदर्शन से स्टेटहुड वापस मिल। आप बताइए समीक्षा जी, ये कोई करियाना की दुकान से स्टेटहुड लाना है? स्टेटहुड की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आएगा, उस पर डिबेट होगी, 543 मेंबर हिस्सा लेंगे, उसके बाद बिल पास होगा, फिर स्टेटहुड आता है। ऐसे थोड़ी एक आईवाश करना है। देखिए, पल्ला झाड़ना, आईवाश करना और लोगों के मुद्दों से भागना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चारों तरफ से फेल हो चुके हैं, हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। जिन लोगों ने उनसे अपेक्षाएं रखी हुई थी कि लोगों के काम करेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे, तमाम फ्रंट पे फेल होके आज वो भागना चाहते हैं। कश्मीर में कहीं पे भी आज उन्होंने इतना बड़ा प्रयत्न किया कि 10 या 11 तारीख को उनको कश्मीर में जो प्रोटेस्ट था, केवल 4000 लोग जमा हुए, जहां पे पूरी सरकार लगी थी। 4000 लोग भी उनको
मतलब वहां पूरे नहीं हो पाए। तो ये स्पष्ट करता है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया उनके मुद्दों पे ही। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में शामिल होना चाहते हैं। भाई उनका एजेंडा तो वो 370 की बात करते थे, 35 की बात करते थे, जरा बात करें आज। लेकिन इस बात की संतुष्टि हमें है, कम से कम 370 मुख्यमंत्री आप नहीं बोलते, वो ये कश्मीरियों को संदेश देना चाहते हैं कि 370 नहीं मिलेगा, जो हमारी भी ख्वाहिश थी, और उस ख्वाहिश में वो सम्मिलित हुए, उनका वेलकम करते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 20 से 30 करोड़ रुपया देकर जो है वो भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने जो है हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की और कहा है कि आप हमारी पार्टी में आ ये जाइए। बेबुनियाद बात है। अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के पास सच में इस प्रकार की बात है तो हमारी नोटिस का जवाब दे दीजिए। इन बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। वैसे भी मैं कहूंगा कि कौन से इतने बड़े नेता हैं 30-30, 40-40 करोड़ की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि शायद उमर साहब के पास पैसा ठीक ठाक पहुंचा है, इसलिए इतने करोड़ों की वो बात कर रहे हैं। हमारे इधर करोड़ों की बात नहीं। उनके विधायक तो बगैर पैसे के बिकने को तैयार है। हम खरीदना नहीं चाहते। न ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, न ही गिराएगी, इसलिए हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जिस तरीके से काफी अहम सवाल जो है वो हमारे रहे और जिस तरीके से 20 जुलाई को जो है एक बड़ा आंदोलन जो है जंतर मंतर के बाहर स्टेट्यूट को लेकर होने जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए रहेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।